फवाद, क्या देख रहे हैं ईद उल फितर के बाद क्या रेट्स होंगे सोलर पैनल्स के मार्केट में लोगों के लिए? देखें, ईद के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह 80 रुपये से 85 रुपये, 80 से 85 रुपीज़ का सोलर पैनल मिलेगा पाकिस्तान में। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर सी हैं, अगर हम वजह भी डिस्कस करें, बट उससे पहले सोलर पैनल्स ही नहीं है जो सिर्फ सस्ते होंगे। 80 से 85 रुपीज़ के पैनल्स मिलने चाहिए और इंशाल्लाह मिलेंगे सबको। उसके साथ साथ सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस भी नीचे आएंगी। ठीक है फवाद, इसकी क्या वजह है कि क्या आप क्या देख रहे हैं कि किस वजह से ये नीचे आएंगे प्राइसेस? देखें, बड़ी क्लियर सी वजह है। पिछले 1 महीने से हमने सोलर बॉयकॉट की मूवमेंट चलाई हुई है। लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है और लोगों ने बॉयकॉट को बहुत फैलाया है, बहुत स्प्रेड किया है। दूसरा ये है कि पिछले 1 महीने से हम लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेड पैनल लेना है, आपने जेन्युइन पैनल्स लेने हैं, आपने पैनल्स को चेक कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट्स में होता क्या क्या है। क्योंकि एक अगर आप नॉर्मल किसान की बात करें या नॉर्मल किसी भी ऐसे बंदे की बात करें जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स देख के घबरा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स मुझे अगर पढ़ने ही नहीं आते तो मैं क्या चेक करूँगा उसमें। तो ऐसे मौक़ों पे फिर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा तो आप किसी और को अपने साथ ले जाएं, किसी ऐसे बंदे से लें जिस पे आप एतबार करते हों। प्लस एतबार के साथ साथ आपने सारी चीज़ें वेरीफाई तो करनी ही है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आपने वेरीफाई करने हैं, आपने सोलर पैनल्स की भी जेन्युइननेस देखनी है। तो इस सारी कैंपेन का नतीजा ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि जो फेसबुक ग्रुप्स हैं या जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग हो रही है सोलर पैनल्स की, वहाँ अब ये क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं कि लोग अपनी पिक्चर्स डाल के पूछ रहे हैं कि ये ए ग्रेड का पैनल है या बी ग्रेड का पैनल है, इसका सेल कट हुआ हुआ है, इस पर स्क्रैचेज़ हैं, मैंने नया लिया बट इस पर स्क्रैचेज़ हैं, तो ये क्या ए ग्रेड का पैनल है या बी ग्रेड का पैनल है। और आपको याद होगा 1 महीने पहले ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होती थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का फ़ायदा है इसमें, कोई हमारा कमाल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे कि कस्टमर में अवेयरनेस बढ़ रही है कि दुकानदार उनको क्या बेच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुकानदार ए ग्रेड सामान कह के बी या सी ग्रेड दे और फिर रेट्स भी ए ग्रेड के ले। इसमें कस्टमर का नुकसान है, दुकानदार का तो नुकसान है ही है कि वो गलत सामान बेच रहा है, तो उसको तो जो उसका सिला मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट कस्टमर का भी नुकसान है। तो अवेयरनेस का फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर्स अवेयर हो रहे हैं, कस्टमर्स रोक रहे हैं और कस्टमर्स को भी अब पता लग रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, तो वो अपने आप को डिफेंड करने में अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक वजह तो ये हो गई कि जो हमने अवेयरनेस फैलाई हुई है उसकी वजह से रेट्स नीचे आए हैं। मेरा ख्याल है कि दूसरी वजह यह है कि जैसे हमने न्यूज़ बताई भी थी कि प्राइम मिनिस्टर भी बड़े इंटरेस्टेड है कि जो सामान सोलर का फंसा हुआ है पोर्ट पे वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए ताकि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं सोलर की इंस्टॉलेशन में वो ख़त्म होए। तो जब एक दफ़ा पोर्ट से इतने कंटेनर्स निकलेंगे तो मार्केट में सामान फ्लड होगा और जब फ्लड होगा तो फिर ऑब्वियसली प्राइसेस नीचे आनी है। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और क्या वजह होगी प्राइसेस नीचे आने की? देखें, एक तीसरी वजह ये भी है कि लोगों का पिछले 3 से 4 महीनों में इंपोर्टर्स का सामान नहीं बिका सही से। ठीक है, क्योंकि पुराने स्टॉक इंपोर्ट हुए हुए हैं। हम पिछली सारी वीडियोस में ये बात रिपीटेडली कहते रहे हैं और इस दफ़ा हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं आज वो 50 से 65 रुपये के दरमियान की कहीं की इंपोर्ट है। अगर किसी ने बहुत अच्छे टाइम पे मंगवाया हुआ था तो उसने 50 रुपये का मंगवाया हुआ है, और किसी ने बहुत अगर महंगा मंगवा लिया था और पीछे से ही बार्गेनिंग नहीं सही करी थी या उसको कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह पड़ गई थी तो वो 65 रुपीज़ तक का उसे पड़ा था। तो आज जो सारा स्टॉक बिक रहा है, सिवाय उस स्टॉक के जो बिल्कुल थोड़े से कंटेनर अभी रिलीज़ हुए हैं, बिल्कुल ही अभी रिलीज़ हुए हैं इसी 2-3 हफ्तों में, उसके अलावा जो भी स्टॉक पाकिस्तान में घूम रहा है वो सारा का सारा 50 से 65 रुपये के दरमियान की ख़रीद वाला है। तो इम्पोर्टर्स ने जब उसकी प्राइस हाइक करी और अनजस्टली एक नाइंसाफ़ी के साथ 50-60 रुपये वाले को कोशिश करी 135-140 रुपये में बेचने की, तो वह स्टॉक बिकना रुक गया। उसकी वजह से आज इंपोर्टर्स के बाद स्टॉक आज भी बहुत सारा मौजूद है जो कि नहीं बिक सका, उनसे पिछले एक पूरे साल में स्टॉक नहीं बिका, तो आज वो भी डेस्परेट है और वो भी चाहते हैं कि उनका स्टॉक रिलीज़ होए ताकि जो नए ऑर्डर्स उन्होंने डाले हुए हैं वो उसको भी बेचे और उसको फिर नई प्राइसेस पे लाएं ताकि पुराने स्टॉक से जान छूटे और नए स्टॉक को दोबारा बेचें। अब जो स्टॉक आज पड़ा हुआ है इनके पास जो पुरानी इंपोर्ट का है, 2021 के पहले 2 क्वार्टर्स की इंपोर्ट है वो, जिसका मतलब है कि वो मॉडल 2022 के पहले 2 क्वार्टर्स की पहले हाफ की वो इंपोर्ट है और वो एक्चुअल जो मॉडल्स हैं वो 2021 के मॉडल्स हैं या उससे भी पुराने 2020 वाले मॉडल्स हैं। तो जब इतना पुराना स्टॉक आप बेच रहे हो, जबकि आज की अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रीना सोलर 700 वाट्स प्लस पे भी चला गया है। इसी तरह बाकी जो टियर 1 के टॉप 6 मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सारे बहुत हाई फाई और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं जो कि पाकिस्तान में आज मौजूद नहीं है। तो हर इंपोर्टर चाहता है कि वो भी अच्छा स्टॉक लाए ताकि दूसरे को बीट करने में आसानी हो। अब पुराने स्टॉक से जान छुटेगी तो फिर नया स्टॉक आएगा, तो पुराने स्टॉक से तो अब कम रेटों पर जान छुड़ानी पड़ेगी क्योंकि नाइंसाफ़ी करी है। 170 रुपये 50 60 70 रुपये वाली चीज़ 140 रुपये में बेचने की कोशिश करी है जो फेल हो गई, वो नहीं बिक पाई। तो ये तो इंशाल्लाह कंफर्म है कि प्राइसेस तो 80 रुपये पे आ रही हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इंशाल्लाह लोग डटे रहेंगे तो ये प्राइसेस इंशाल्लाह अभी आ जाएंगी विद इन अ वीक की।
क्योंकि अब मार्केट दोबारा स्टार्ट होनी है और स्टार्ट होगी और तब भी लोग नहीं लेंगे। अब असल टेस्ट अब है। देखें पहले रिटेलर्स को लग रहा था रमज़ान है लोग नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, ये बाइकआउट की मुहिम ऐसे ही है, अभी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अब अगर अगले सिर्फ 10 दिन भी लोग रुके रहे और इनके पास नहीं गए लेने, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी नीचे लेके आएंगे। ये विद इन डेज जो है 10-10 रुपये नीचे लेके आएंगे और 80 रुपये पे लेके आएंगे। बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है कि अब ये कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। देखिए अगर जो पोर्ट खुलनी है वो तो इंशाल्लाह खुलनी ही है, जो स्टॉक रिलीज़ होना है पोर्ट पर फंसा हुआ वो भी इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगा, और जो नए ऑर्डर्स इंपोर्टर्स ने डाले हुए हैं वो भी इंशाल्लाह आएंगे। बट ये अब कस्टमर के ऊपर आज डिपेंड करता है कि वो कितना डेस्परेट होकर दुकानदार के पास जाके बैठ जाता है कि अब मुझे मेरे पैनल्स दे दो। अगर कस्टमर्स आज भी हौसले से बैठेंगे और तसल्ली से बैठेंगे तो रेट्स इंशाल्लाह नीचे आएंगे। बट अगर कस्टमर्स जाके डेस्परेट हो जाएंगे और कस्टमर सोलर कंपनीज़ के पीछे लग जाएंगे और कोटेशन पे कोटेशन मंगवाएंगे, तो फिर मार्केट में गलत माहौल बैठता है कि 130 रुपये का रेट भी जी जायज़ है और 140 का भी जायज़ है। वो तो जितने पे वो अगली दफ़ा 150 पे क्या 200 पे ट्राई करेगा, कोई ले जाएगा, बोलेगा अब 200 का रेट हो गया। बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये कस्टमर सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। छोटी सी मार्केट है, 10 लोग मिलके भी एक दूसरे को बता देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मैंने 200 का बेचा है, कस्टमर को रेट बढ़ा दो, तुम 190 भी करोगे माल निकल जाएगा, वो 190 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही 10 लोग के पास जब कोई नहीं जाएगा 10 दिन के लिए रेट पूछने, तो आपसे पहले इनकी हवा टाइट हो जानी है और इन्हें बोलना भाई कोई नहीं आ रहा, माल गिराओ, मेरे पैसे वापस निकाल के दो। बिल्कुल ऐसे। तो बस फ़ौरन से धड़ाम से नीचे गिर जानी है। भाई इतनी हल्की सी मार्केट है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान की मार्केट मजबूत है नहीं। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा 10 दिन और रुकेंगे तो प्राइस गिर जाएगी। अच्छा सेकंड, मैं आगे आना चाह रहा हूँ। कल फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उन्होंने पूछा है कि सर ये हमें वारंटी कार्ड मिल रहे हैं, इस कंपनी के हैं और ये हमें पैनल्स मिल रहे हैं, क्या करें, हम ले लें? हर पैनल का हमें अलग से एक वारंटी कार्ड मिल रहा है। सही है। तो आप क्या कहते हैं कि हम इसका पैनल ले लें या नहीं लें? देखिए पहली बात यह है कि जो सोलर पैनल्स मिल रहे हैं और उसके साथ जो वारंटी कार्ड्स मिल रहे हैं, जब आप ब्रांड न्यू चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का सोलर पैनल लेते हैं उसके साथ कोई वारंटी कार्ड नहीं होता। ये जो वारंटी कार्ड सोलर पैनल्स की फील्ड में जो ईजाद किया है ये पाकिस्तानियों ने ईजाद किया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि जो जेन्युइन पैनल अगर आप जिनको सोलर से मंगवाते हैं वो इम्पोर्टर इंपोर्ट करता है और आप किसी भी ऑथराइज उसके बंदे से लगवाते हैं, तो उसमें कोई वारंटी कार्ड नहीं होता, उसमें ऑफिशियल कोटेशन होती है और वो इनवॉइस होती है जिसके अगेंस्ट आपके यहाँ सिस्टम लगा होता है। तो ये जो वारंटी कार्ड है इसकी इंटरनेशनली कोई हैसियत नहीं है। ये आपको वारंटी कार्ड जो दिया है ये आपके लोकल जिस भी दुकान वाले से आपने लगवाया है, ये उसका और आपके दरमियान का मामला है, इसकी ये हैसियत है। पहले इसकी हैसियत समझ लें कि जो वारंटी कार्ड है ये इसका इंटरनेशनली कोई मामला नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। ये उस दुकानदार ने आपको वारंटी कार्ड बना के दिया है, उस दुकानदार ने जिससे पैनल लिए थे लोकल पाकिस्तान की मार्केट में उसको उसने बना के दिए थे। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की ईजाद है। असल में वो जो असल में एक ही बंदा है जो ये कार्ड दे रहा है, वो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में वारंटी कार्ड चलते हैं। तो उसने बोला ये नया प्रोडक्ट है, इस पे भी मैं चला देता हूं। इससे ज़्यादा कि इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई लॉन्ग साइंस नहीं है ये। क्योंकि पैनल्स ख़रीदने का जो तरीका हमने अपनी 2 वीडियोस पहले में बताया था कि आप उस Q1 की उस लिस्ट पे चले जाएं जो टियर 1 की लिस्ट है, उसमें से आप चूज़ कर लें आपने किस कंपनी के पैनल लेने हैं और अपने रिटेलर को कहते हैं मुझे इस कंपनी के पैनल दे दो। भाई ये तरीका है। अगर वो जो वारंटी कार्ड वाले हैं उनके नाम आ रहा है उस लिस्ट में तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो वारंटी कार्ड कुछ नहीं है, दर हकीकत वारंटी उस बंदे ने और उस कंपनी ने हमें देनी है उस इनवॉइस के ऊपर। अगर उस लिस्ट में ही नहीं आ रहा, जो कि उस लिस्ट में नहीं है, मैं तभी बता रहा हूँ कि जो वारंटी कार्ड वाली कंपनी है वो उस लिस्ट में ही नहीं है, तो फिर आप क्यों लेंगे ऐसी कंपनी से जो टियर 1 की कंपनी नहीं है? अगेन वो उस पर तो स्टिकर लगा हुआ है, उस पर आपको कंफर्म ही नहीं है वो A ग्रेड है B ग्रेड है। वो तो अब वो बंदा कह रहा है ना कि ये A ग्रेड है, मैं बैठा हुआ हूँ मैं देख लूँगा, तो मैं बैठा हूँ मैं देख लूँगा के लिए तो मैं पैसे नहीं दे रहा ना, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ दो जो इंटरनेशनली मैन्युफैक्चर हुई भी है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान या तो वो कंपनी यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर ले तो बाकियों से आगे निकल जाएगी, डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब यहाँ मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही, मैन्युफैक्चर सारी बाहर हो रही है और यहाँ पे आप सिर्फ स्टिकर लगा रहे हैं, तो फिर उस चीज़ में डाउट आ जाता है कि मुझे नहीं पता कि वो A ग्रेड है B ग्रेड है C ग्रेड है, वो पोली लगा हुआ है, वाकई मोनो है कि नहीं है, वो कौन सा क्रिस्टलाइन है, महंगा वाला है सस्ता वाला है, तो उसमें तो 100 चीज़ें निकल सकती हैं। और उसमें एज अ रिटेलर या मैं जो रिटेलर ही कहूँगा, मैन्युफैक्चर तो वो है नहीं, उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं बहुत सारे अपने पैसे बचा सकता हूँ। माल हल्का लगवा के हल्का वाला पैनल वहाँ से बना के यहाँ पे A ग्रेड शो करके वॉटेज बढ़ा के मैं आपको प्रीमियम पैसे यहाँ के जो टियर 1 के पैनल हैं उसमें प्रीमियम पैसे ले सकता हूँ, तो मेरा तो मार्जिन बहुत बढ़ गया। ये जो और उस मार्जिन में मुझे एक कार्ड भी 10 रुपये का लगाना पड़े तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो कोई बात ही नहीं। और उसमें कोई 2 पैनल, एक पैनल वापस भी आ गया तो वो अगेन उसकी मर्ज़ी है, अगर वो वापस कर भी लेता है तो उसका तो मार्जिन ही बहुत बढ़ गया। पर फर्स्ट
मैंने जब पैसे टियर 1 के दिए तो मुझे टियर 1 क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल यही बात है। मैं उसको गूगल क्यों नहीं कर पा रहा कि कहीं जाके मैं देखूं तो उसे कि ऑनलाइन दिख रही है कंपनी, ये दुनिया में देखें गूगल झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये बोल सकते हैं, तीसरा बोल सकता है, गूगल नहीं बोलता। आप हमारी सारी बातें गूगल कर लें, अगर ये वेरीफाई नहीं हो रही आप सुनना छोड़ दें, अगर ये वेरीफाई हो रही हैं आप जाके देख लें कि जिस कंपनी का आप ले रहे हैं वो गूगल पे कहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी कहीं लिस्टिंग भी है कि नहीं है, कोई रैंकिंग है उसकी, आप उसको ले लें चुप करके। और अगर रैंकिंग ही नहीं है, लिस्टिंग ही नहीं है, कोई सीरियल नंबर ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं इनकी ज़बान पे काय को ले लूँ भाई? ये कौन है? ये तो आज हैं, कल होंगे ही नहीं, कल शटर बंद होंगे इनका, तो मैं किसको देखूँगा? एटलीस्ट उसका इंपोर्टर चला भी गया तो वो सामान तो जेन्युइन होगा। जेन्युइन सामान तो ख़राब ही नहीं होता पहली बात, अल्लाह का शुक्र है, वो तो चलता ही रहता है। और जो ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं है ना, उसने बनाना पूरा है, उसका चलने की कोई वारंटी नहीं है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा उसका लेने का? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोकल जो वारंटी कार्ड्स मिल रहे हैं इसको आप जहन से निकाल दें, इसका कोई मकसद नहीं है वारंटी कार्ड्स। इस वारंटी, आप सोलर पैनल लेने जा रहे हैं और आप जेन्युइन सोलर पैनल लेने जा रहे हैं। दुनिया में जो लीड मैन्युफैक्चरर है टियर 1 की जो लिस्ट है उसमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर आते हैं। आप उस चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की टियर 1 की लिस्ट में से कोई सा भी पैनल ले लें, उसके साथ आपको वारंटी कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है उसको अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है। और आपका अगर सोलर पैनल जेन्युइन होगा आपके पास, तो वो अगर इम्पोर्टर बैठा हुआ होगा तो तब भी क्लेम हो जाएगा, इम्पोर्टर नहीं बैठा हुआ होगा तो आप अगेन क्लेम्स में डाल सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एज एन इंडिविजुअल कस्टमर भी क्लेम डाल सकते हैं। उसकी वारंटी का प्रोसीजर फिर वो क्लेम्स किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगा, जो कि अभी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। बट अगर आपका पैनल जेन्युइन है तो उसके जो ख़राब होने के चांसेस है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू नन है, क्योंकि वो जेन्युइन पैनल है, वो ए ग्रेड पैनल है, उसकी टेस्टिंग हुई हुई है, वो सारे अपने पैरामीटर्स को मैच करता है जो उसकी डेटा शीट में लिखे हुए। अगर आप किसी भी लोकल ब्रांडिंग कंपनी से ले लेंगे और वो अपना आपको पैनल दे देगी, तो किसी को नहीं पता कि वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें जैसे आपने मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, बट उसमें लगा हुआ क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है। और सोने पे सुहागा ये है कि उसकी जो प्राइस आस्क करी जा रही है वो इम्पोर्टेड जेन्युइन पैनल्स के बराबर की प्राइस आस्क करी जा रही है। तो फिर ऐसे में आपको क्या फायदा? क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हम यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को इस बात का पता नहीं है तो रिटेलर उसका फ़ायदा उठा रहा है कि मैं उतनी पैसों में मुझे लोकल वारंटी वाला मिल रहा है तो मैं पूरे पैसे देता हूँ। आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है उस लोकल वारंटी का। आप जेन्युइन सामान लें, आप फुल पैसे दें, और जेन्युइन सामान लें, आप फुल पैसे दें कि लोकल वारंटी वाला स्टिकर वाला सामान क्यों ले लेंगे जिसकी ना किसी को पता, ना आपको पता क्या है, ना हमें पता क्या है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, जेन्युइन सामान लें, इंशाल्लाह सुकून रहेगा आपको, इंशाल्लाह चलेगी। मेरे ख्याल रैप अप करें इसको। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने नहीं देखी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियोज़ हैं वो लाजमी उसको गो थ्रू करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और अपने सर्कल में भी उसको फैलाएं ताकि लोगों को पता लगे कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड करना है सोलर पैनल्स के, और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको देखना होता है। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा आपके सर्कल में भी, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।